हेलो फ्रेंड्स, विद्या न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम RS अग्रवाल किताब की प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये है, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे रुपए 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य या क्रय मूल्य यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों ही सवाल में हमें विक्रय मूल्य दिए गए। एक ये विक्रय मूल्य 1754, एक ये 1492। दोनों ही विक्रय मूल्य में फर्क इतना है कि जब वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो वहां पर हमें लाभ प्राप्त होता है, और जब इतने रुपए में बेचा जाता है तो वहां हमें हानि होती है। अब देखते हैं पूछा क्या गया है, वस्तु का लागत मूल्य। तो मान लेते हैं कि वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य x रुपए है। ठीक है, अगर हम किसी चीज को बेचकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो वहां पर विक्रय मूल्य बड़ा होगा या क्रय मूल्य बड़ा होगा? आप सभी जानते हैं, अगर हम किसी चीज को बेचकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से जब हम लागत मूल्य को घटा देंगे तो हमें ये लाभ मिल गया, इतना लाभ हुआ मुझे। अगर हम किसी चीज को 1492 में यहाँ पर हानि हो रही है, तो हानि कब होती है? जब हमारा विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य से कम हो, यानी कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी और 80 रुपए में बेच दी, तो यहाँ पे हानि हो रही है। तो यहाँ पे लागत मूल्य बड़ा हो जाएगा x माइनस 1492। यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह इसलिए लगाया है, ये देखिए, बेच कर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी इतने में बेचकर हानि होती है। इन्होंने खुद ही बताया कि उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी हानि होती है, बस विक्रय मूल्य में डिफरेंस है। बस यहाँ से हम क्वेश्चन हल कर लेंगे, सिर्फ समझने की देर है और कुछ नहीं है। 1754, ये 1492 इधर आएंगे माइनस के थे तो प्लस हो जाएंगे, बराबर, और जब ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। ये हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू, ये जोड़ देंगे, 4 2 6 9 5 14, 4 और 7 4 11, 1 2 12, 1 1 2 3। x इज इक्वल टू 2 1 2 2 6 2 2 4 2 3 6। यानी हमने x को क्या माना था? x को हमने माना था लागत मूल्य। तो हमारा लागत मूल्य कितना निकला है? 1623। जब हम 1623 रुपए की कोई वस्तु 1754 रुपए में बेचते हैं तो हमें लाभ मिलता है, और जब देखिए 1623 रुपए में हमने खरीदी और कम में बेच रहे हैं 1492 में, तो जाहिर सी बात ये है कि हमें हानि होने वाली है। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा था तो निकल आया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, सेम क्वेश्चन है, एक वस्तु को रुपए 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को रुपए 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। यहाँ थोड़ा घुमा के दिया गया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ डायरेक्ट बता दिया है कि दोनों चीजें समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य वस्तु का कितना है? x। ठीक है, अगर हमने 996 रुपए में बेची है तो लाभ हो रहा है। लाभ का सिंपल सा मतलब है कि हमने जितने में खरीदी उससे ज्यादा में बेची। तो ज्यादा कौन सी चीज हुई? जितने में बेची, और बेची हमने 996। 996 में से जब हम क्रय मूल्य घटा देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। ठीक है, बराबर। और हानि कब होती है? जब हम जितने की चीज खरीद रहे हैं और उससे कम की बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कम की बेची होगी, ठीक है, तो ये कम है। और बड़ा कौन सा होगा? क्रय मूल्य x माइनस 894। ठीक है, कोई फॉर्मूला यहाँ पे बनाया नहीं आता। सिंपल सी एक बात ये समझने की है कि किसी चीज को हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य कैसा हो गया? छोटा, और विक्रय मूल्य कैसा हो गया? बड़ा, तो लाभ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू लाभ। और अगर हानि होगी तो क्रय मूल्य बड़ा होगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इज इक्वल टू हानि। ठीक है, 996 प्लस 894, और ये हो जाएंगे 2x। तो 2x इज इक्वल टू 6 4 10 9 9 18 19 9 9 18 1890। तो x इज इक्वल टू 2 9 18, तो 4 को 8 2 5 6, यानी कि ये क्रय मूल्य निकल आया है। 945 को कोई वस्तु थी, 996 में बेची थी तो लाभ हो रहा था, जब 894 में बेची